हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक के बारे में। देखिए, लॉगरिथमिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर जिसका आपके पास काफ़ी सारा यूज़ होता है। आप 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं। इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे वो एचएसएससी का है, चाहे वो सी एसएससी का है, या फिर कोई भी आपके पास बैंक से रिलेटेड है, बैंक पीओ का है, कोई भी एग्ज़ाम लगा लें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लॉगरिथमिक वाले, आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आने के। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाता। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूलेस की। जो आपको मेन मेन फॉर्मूलेस जो है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। और आपको मैं धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर्मूलेस कराएंगे उसके रिलेटेड मैं आपके पास क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस तरह से उनको फॉर्मूलेस को आप याद रख सकते हैं बाय इजी मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m और इस सारे की पावर होती है n। तो ये फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, a की पावर m n दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास है a की पावर m डॉट a की पावर n। अब देखिए, जब आपके पास बेस सेम होते हैं ना, ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत काम आएगी आपकी। कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जब आपके पास बेस सेम होता है ना, तो आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है। अब पावर को ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों में बेस सेम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे a, और दोनों की पावर कितनी है, एक की पावर है m और दूसरे की पावर है n। इस टाइप से फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आप लिख भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आपकी सुविधा के लिए कि अगर बेस सेम होएगा तो पावरें क्या करनी है, आपने ऐड करनी है। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि आपके पास है इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स की पावर 5। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी आएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है जस्ट x और पावरें मैंने आपको बताया कि दोनों की ऐड करनी है। तो 2 प्लस 5, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा x की पावर 7। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर 10। ये तरीका आपका गलत है। एग्जाम में यह तरीका आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नहीं करना है। जो रूल आपको बताए गए हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, जब बेस सेम होएगा तो पावर्स आपने ऐड करनी है, चाहे वो 3 बेस वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 बेस वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं हम। अगर नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो इस केस में आपने क्या करना है, देखिए जब भी पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए a की पावर m तो आपके पास ऊपर ही है। अब a की पावर n जो है नीचे है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये पावर माइनस में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से a की पावर m एज इट इज रहेगा। a की पावर m आपके पास नीचे है, तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर आपके पास क्या है, बेस दोनों के सेम है, तो a की पावर हो जाएगी m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 9 अपॉन x की पावर 6। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 9 डॉट x की पावर माइनस 6, और इसको सिंप्लीफाई दोबारा से करके हमारे पास आ जाएगा x की पावर 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट एक बेसिक फॉर्मूलेज आपके पास। उसके बाद अगर आपके पास दोनों के बेस सेम है, जैसे कि आपके पास इक्वेशन लिख दी मैंने, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। अब देखिए ये दोनों इक्वल में हैं। पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला केस कराया, फिर आपको डिवाइड वाला केस कराया, अब दोनों ये इक्वल हैं। अगर दोनों पावर्स में बेस इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पे भी a की पावर m है, यहाँ पे a की पावर n है। एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, a इज कॉन्स्टेंट। एक ही जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है आपके पास, बेस दोनों में सेम है। जब आपके पास बेस सेम हो जाते हैं तो आपने जस्ट पावर्स भी सेम हो जाती हैं आपकी, तो आपका जो आंसर आएगा वो m इज इक्वल टू n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू है 4 की पावर 3 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यहाँ पे 4 की पावर 3 प्लस एक्स है। तो हमें अगर बेस सेम कर देंगे तो पावर हमारे पास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 7 लिखता हूँ इसको, और यहाँ पे 4 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 2, और इसकी पावर फर्दर
3 प्लस एक्स। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से करेंगे पावर्स वगैरह को, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये वही फॉर्मूला है आपके पास, ए की पावर m और इसकी पावर n। ये क्या होता है हमारे पास, ए की पावर m n। यहाँ पे m है आपके पास 2 और n आपके पास है 3 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2x। तो ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, 2 की पावर 6 प्लस 2x। अब इसको यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है, तो आप पावर क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 2x। तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6, ये 6 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, और आई होप ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली पेपर में कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें जस्ट आपको बेस का ध्यान रखना है, बेस आपके पास इक्वल करेंगे जस्ट, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को, आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए log 13 की पावर 15 इज इक्वल टू log 169 की पावर 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 169, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, log 13 की पावर 15 इज इक्वल टू log, इसको आप चेंज कर सकते हैं 13 की पावर 2 और इस सारे की पावर 8 प्लस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, log 13 की पावर 15 इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा 13 की पावर 8 टू जा 16 प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इस तरह की कोई कंडीशन आए, देखिए यहाँ भी log की पावर, log 13 की पावर 15 है, यहाँ भी log 13 की पावर ही 15 है, तो उस केस में आप log से log कट कर सकते हैं जब इक्वल का साइन हो। ध्यान रखेंगे जब इक्वल का साइन हो तभी कटिंग होएगी, अदरवाइज कोई भी आप कटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो इवन डिवाइड में भी क्यों ना हो, तब भी आप log को कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 की पावर 15 इज इक्वल टू 13 की पावर 16 प्लस 2x। और ये आप तभी करेंगे जब यहाँ पे ये जो है ना बेस log 13, यहाँ भी log 13 है, तभी आप ये कटिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 3 है, तब आप कटिंग नहीं करेंगे। और देखिए दोनों के बेस फिर से आपके पास सेम हो जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 16 प्लस 2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपने, जब आपके पास log जो है वो सिंगल दिया हो, मतलब व्हेन log इज, log सिंगल का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास लिख दिया log 3 या log 2 या कुछ भी लिख दिया आपने, log a है, कुछ भी लिख दिया आपने, उसका बेस आपने नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब क्या है, आपने जस्ट वैल्यूज लिखी हैं, log 3, log 2, log a, log b, आपने जस्ट वैल्यूज लिखी हैं, आपने क्या है यहाँ पे बेस नहीं लिखा है। तो अगर बेस आपने नहीं लिखा है, इफ बेस इज नॉट गिवन, बेस इज नॉट गिवन, देन यू विल टेक एज 10। तो उस केस में आपने जो बेस है वो 10 मान के चलना है। बाय चांस आपके पास क्वेश्चन कभी किसी भी टाइप के आ सकते हैं, वहां पे हर बार आपके पास बेस गिवन नहीं होता है, तो उस केस में आपने 10 मान लेना है कि यहाँ पे बेस जो है वो 10 है। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि आपके पास ये गिवन है log 10 और ये 2। अब देखिए इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप log 2 लिखें या log 2 10 लिखें, ये दोनों सेम माने जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है अगर log के नीचे बेस नहीं लिखा है तो आप उसको 10 मान के चलेंगे। ऑटोमेटिकली ये अकॉर्डिंग क्या है वे, ये जो एक मतलब आपके पास बताया गया है कि अगर आप कोई भी बेस नहीं लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली 10 मान लिया जाता है कि वो 10 के बेस में ही आपके पास वैल्यूज निकाल ली गई हैं। अगर आपके पास कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास बेस और वैल्यूज दोनों सेम हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस तरीके से आ जाए, मतलब बेस भी सेम है और वैल्यूज भी आप जो निकाल रहे हैं वो भी सेम है, तो उस कंडीशन में जो आंसर आता है वो आपका 1 आता है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपने लिखा यहाँ पे log 15
बेस 15 लिया आपने और ऊपर भी आपके पास 15 है, तो वैल्यूज आपकी हमेशा 1 आएगी। या लो आप log 10 लेंगे तब भी आपकी वैल्यू 1 आएगी। कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है log 1। log 1 आपने हमेशा याद रखना, log 1 होता है 0। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है log m.n। log m इंटू एन भी बोल सकते हैं इसको, तो हो जाएगा log m प्लस log n। अगर आपके पास ये डिवाइड में आ जाए log m पॉन n, तो ये माइनस में हो जाएगा log m माइनस log n। और फाइनली लास्ट फॉर्मूला अगर आपके पास आ जाए log m की पावर n, log m की पावर n, तो पावर आप आगे लेके आ सकते हैं n log m। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो उसमें आपके पास बहुत हेल्प करेंगे इस टाइप के फॉर्मूले। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने रिपीट कर लेना है। अब देखिए इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप वैल्यूज निकाल लो log 1000 की, आपको एग्जामिनर ने डायरेक्ट लिख दिया कि आप वैल्यू निकाल लो log 1000 की। अब log 1000 की वैल्यू क्या आएगी, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे log 10 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे 3 log 10। अब देखिए log 10 जो होता है वो आपके पास क्या होता है 1। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ ये 1 क्यों लिखा गया है यहाँ पे, 3 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। देखिए log 10 अगर डायरेक्ट लिखा था तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर आपके पास log के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो उसका बेस हम क्या मानते हैं, तो 10 मानते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ, log 10 की वैल्यू निकालने हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए दोनों चीजें सेम हो जाती है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा बन जाता है, ये वाला log a बाई ए, यानी कि बेस भी सेम है और वैल्यूज भी आपके पास सेम है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे log 10 की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे 1 लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि आपको वैल्यूज गिवन है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये आपको गिवन है और आपको बोला जाता है फाइंड log 5। आपको निकालनी है log 5 की वैल्यू। अब log 5 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखिए सबसे पहले आपने इसका यूज करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले आप देखें log 2 कैसे आ सकता है। log 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10/2। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं और ये काट के हमारे पास log 5 ही आ जाएगा। अब देखिए log 10/2 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m/n का, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे log 10 माइनस log 2। बस बहुत ही सिंपल है। log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, log 2 आपको गिवन है 0.3010। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग काटने के बाद 0, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं 100000, और ये आपके पास है 0.3010। तो इधर आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 9 में 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.6990। तो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेफिनेटली आप जस्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आपने क्या है वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट आप उसको प्लस या माइनस करेंगे जो भी आपके पास वहाँ पे कंडीशन है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है log, यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे भी बेस अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो इसको हम डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन log n। इसको लिखेंगे आप log m बाई log n। आपके पास एक थ्योरम भी है log a b क्रॉस log a b इज इक्वल टू 1। ये थ्योरम होती है आपके पास। इसको आप प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे आई है हमारे पास, देखिए करा देता हूँ मैं इसको। log b बाई ए क्या होता है हमारे पास, log b अपॉन log a मल्टीप्लाइड log a बाई b क्या हो जाएगा, log a अपॉन log b। तो इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा log a से log a और b से b, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1। अगर आपके पास log इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ log x की पावर a और ऊपर भी आपके पास x की पावर b है, मतलब ये पूरा का पूरा बेस वाला सिस्टम है और ये पूरा का पूरा पावर्स वाला सिस्टम। अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पे मतलब x लिखा हुआ है, ध्यान देंगे मेरी बात पे, यहाँ पे अगर दोनों में x लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दिस वन, ये वाला x और ये वाला x
अगर ये दोनों आपके पास सेम है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू इसकी हमारे पास आ जाएगी b अपॉन ए। आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। अगर आपके पास log x की पावर b है, log x की पावर a है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो x है वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तब ये कंडीशन फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको करा के दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। log 3 की पावर 4 और बेस में आपके पास है 3 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी ये जो 3 है, ये दोनों केसेस में आपके पास क्या है, इक्वल है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 4/3। तो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। डेफिनेटली आप आसानी से कर सकते हैं इसको, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट करा देते हैं आपको। नेक्स्ट आपके पास अगर दोनों बेस इक्वल हों, व्हेन बोथ बेस आर इक्वल देन वी हैव इक्वल वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास दोनों की बेस की वैल्यूज इक्वल है ना, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे log 3 और ऊपर x माइनस 2 है, इज इक्वल टू में इधर है हमारे पास log 27। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, log 3 और ये आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू log 3 की पावर 3। तो इट मीन्स हमारे पास मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, अगर आपके पास बेस इक्वल है, देखिए दोनों का बेस क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है बेस। तो इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 प्लस 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। जब दोनों के बेस इक्वल हो जाते हैं तो वैल्यूज भी आप इक्वल लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसी के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 2 ब्रैकेट स्टार्ट log 3 log 2x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस चीज पे आपको बहुत फोकस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे log 2 है, नीचे बेस में है, तो जब ये उधर जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका, जब ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी, इक्वल टू से उधर जाएगी, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज लिखेंगे, अभी जो अंदर लिखी हुई है log 3 log 2 की पावर x एस टाइप से, और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1। अगर आपके पास यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो आप लिखते 3 की पावर 1, सिंपल सी बात यही है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 की पावर 1। अब 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है हमारे पास। अगर यहाँ पे 0 होता तो आप लिखते 2 की पावर 0। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 5 होता तो 3 की पावर 5। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो log 3 log 2 2 की पावर x, इधर भी 2 आ जाएगा आपके पास। तो इसको फिर से मैं सिंपलीफाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 3। ध्यान देंगे मेरी बात पे, यहाँ पे क्या है 3। इसको फिर उधर मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। काफी सिंपल है। तो ये अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 9। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x बचेगा खाली। अब फिर से मैं उधर 2 ले जाता हूँ, तो x की पावर हो जाएगी, x हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक एक log को आपने राइट हैंड साइड में मूव करना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जो पावर नीचे होती है बेस में, उसको आप उधर लेके जाएंगे 2 की पावर 1। फिर आपके पास सेकंड केस में आपने 3 था, वहां पे 3 की पावर उधर था हमारे पास 2, तो 3 की पावर 2 किया आपने। और उसके बाद थर्ड पोजीशन में आपने क्या किया, वहां पे फिर आपके पास बेस में 2 है, तो उसके बाद थर्ड पोजीशन में आपके पास 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 10 log 2 log 4x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपने वही अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको कराया था, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। log 2, यहाँ पे लिखेंगे आप log 4x इज इक्वल टू 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 ब्रैकेट में log 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है, वो क्या होती है हमारे पास 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे log 4 x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, और फिर फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 की पावर 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 चौके 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इसी पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 10 x प्लस 1 प्लस log 10 5 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों में log 10 है, यहाँ भी log 10 है, तो log 10 बेस में कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस 5, सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया हमने, जस्ट क्या किया हमने log 10 को कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों में सेम था इसलिए हम इस चीज को लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बेस अलग अलग होते ना तो ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते थे। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया, log m इंटू log n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम, x प्लस 1 और साथ में डॉट में 5। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर उधर जाके कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000, और इसके अपॉन में लिख देते हैं 5। इस पे कटिंग करेंगे हम, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 0 0, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 200 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 199। क्लियर है दोस्तों? तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि आपके पास होगा log k x डॉट log 4 k इज इक्वल टू 2। ये उस थ्योरम के ऊपर बेस है जो मैंने आपको कराई थी। ओपन करते हैं इसको, यह आ जाएगा log x अपॉन log k डॉट, यहाँ पे आ जाएगा log k अपॉन log 4 इज इक्वल टू 2। log k से log k कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा log x अपॉन log 4 इक्वल टू 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यह आ जाएगा log 4x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 2, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 4 चौके 100। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास पेपर। नेक्स्ट मैं करा देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है log 125 प्लस log 8 इज इक्वल टू x। इसको इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इज इक्वल टू में आपके पास x है, log 125 प्लस log 8। अब देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसको 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन 8। कोशिश करें कि ये log 8 में किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो इसको लिख लिया मैंने 1000 बाई 8। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस में आएगा log 8 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको ओपन करेंगे हम log m बाई n से, तो log 1000 माइनस log 8 प्लस log 8 इज इक्वल टू एक्स। log 8 से log 8 कट जाएगा हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं हम log 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास, log 10 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे हम, डायरेक्टली लिख देते हैं, इसको हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स। बस, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि log 10 तो वैसे भी आपके पास सिंपली वही होता है 1। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे e की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और इसको आप कर भी सकते हैं, आसान है ये काफ़ी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस लॉगरिथमिक से चैप्टर से रिलेटेड, 2 log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log a प्लस log b। ये आपको गिवन है, log 9 है यहाँ पे, log 9 प्लस log a प्लस log b। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, फाइंड करना है आपको a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सबसे पहले हम, तो इसको लिखेंगे 2 log a प्लस बी। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, log m प्लस log n प्लस log n, m n o ऐसे लगा लेते हैं, या abc लिख लेते हैं आप। तो log m डॉट a डॉट b, तो ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर इसको ओपन करेंगे, log a प्लस बी की पावर 2 हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 2। इधर आ जाएगा हमारे पास log 9ab। अब log से log कट जाएगा तो आपके पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। तो इसको ओपन करते हैं हम, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज 9ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 9ab माइनस 2ab
तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 ए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 7 ए बी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का लॉगरिथमिक चैप्टर से रिलेटेड।